तो बच्चों, आपने समांतर श्रेणी तो पढ़ा ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब एक संख्या में एक निश्चित संख्या का गुणा करने के बाद में संख्याएं प्राप्त होती जाती है, या फिर एक संख्या में आप निश्चित संख्या का गुणा करते जाएंगे तो पद आपको प्राप्त होते जाएंगे। इसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी कुछ इस प्रकार की होती है। यदि प्रथम पद a हो और एक निश्चित संख्या जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो r हो, तो श्रेणी होती है a आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन। तो इस पूरे अध्याय में हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, दो अलग अलग स्थितियां, और फिर अंत में हम देखेंगे कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और फिर इसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, nth टर्म ऑफ अ जीपी। किसी गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद को उस श्रेणी का व्यापक पद या जनरल टर्म कहते हैं। इसे भी tn से प्रदर्शित करते हैं। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा पदानुपात स्मॉल r है, तब हमें जो गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी वह होगा आर स्क्वायर आर क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसका जो प्रथम पद है ये a है, इसे हम लिख सकते हैं a r का पावर 0, या फिर a r का पावर 1 माइनस 1। दूसरे पद को लिख सकते हैं a r इक्वल टू a r का पावर 1, और इसे लिखा जा सकता है इक्वल टू a r का पावर 2 माइनस 1। तीसरा पद है a r का पावर 2, इसे लिखा जा सकता है a r का पावर 3 माइनस 1। चौथे पद को लिखा जा सकता है, चौथा पद है a r का पावर 3 इक्वल टू a r का पावर 4 माइनस 1। तो इस तरीके से हम आगे भी पदों को लिख सकते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पद में a से गुणा किया गया है और उसमें r का घात श्रेणी में पद की संख्या से एक कम है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद इक्वल टू a r का पावर n माइनस 1। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्रेणी 4, 8, 16 इस तरीके से और भी पद हैं, इसका 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जो दिया गया है, यहाँ से इसका जो प्रथम पद है इसे हम a से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 4, और पदानुपात या सार्वानुपात अर्थात दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है उसे हम पदानुपात कहते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। तो आप दूसरा पद को पहले पद से भाग दे सकते हैं या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दे सकते हैं। इस तरीके से किसी भी दो क्रमागत पदों को लिया जा सकता है। तो यहाँ पर r का मान आ रहा है 2, और हमें कहा गया है कि 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपने ये पढ़ा है कि गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, इसे हम tn से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है a r का पावर n माइनस 1। जिस क्रमांक का आपको पद चाहिए n के स्थान पर रख दीजिए। तो n बराबर हम जब 9 रखेंगे तो हमें 9वां पद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से मिलेगा t9 इक्वल टू a r का पावर 9 माइनस 1। तो a r का पावर 8, a का जो मान है ये 4 है, r का जो मान है ये 2 है, तो 2 का घात यहाँ पर 8। तो ये इसको 2 का घात 2 लिख सकते हैं, और ये 2 का घात 8 है। तो कुल मिलाकर के 2 का घात 10, और जो 2 का घात 10 होता है ये 1024 होता है। दूसरा प्रश्न, श्रेणी 1/32, 1/16, 1/4 इत्यादि पद हैं, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो गुणोत्तर श्रेणी दी गई है इसका पहला पद 1/32 है, और r का मान निकालने के लिए हम दूसरे पद में, तो ये 1/16 है, पहले पद का भाग कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 1/16, और गुणा करके इसको विपरीत क्रम में लिख दीजिए, अंश को हर में और हर को अंश में। तो इस तरीके से आपको r का मान मिल रहा है 2। कहा गया है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे tn इक्वल टू a इंटू r का पावर n माइनस 1 से 10वां पद। तो हम लिखेंगे t10 a r का पावर 10 माइनस 1 करेंगे तो मिल जाएगा 9। तो a r का पावर 9 हमें निकालना है। a का मान है 1/32, r का मान है 2, और इसका घात है 9। तो इसे जब हल करेंगे, ये 32 जो है 2 का घात 5 है,
हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 का घात 4 और इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 16। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें भी गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3, 1/3 वर्गमूल 3, इस तरीके से पद हैं और इसका हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम हल लिखते हैं। प्रथम पद वर्गमूल 3 है, इसके बाद पदानुपात लेने के लिए दूसरे पद में हम पहले पद को भाग देंगे या फिर तीसरे पद में आप दूसरे पद को भाग दे सकते हैं। तो दूसरा पद है 1/वर्गमूल 3 और हमें भाग देना है इसे वर्गमूल 3 से। तो इसे आप आगे सरल करें तो लिख सकते हैं 1/वर्गमूल 3 और गुणा करके इसे 1/वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। इसका अंश में जो है उसे हर में और हर में जो है उसे अंश में करके गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/3। तो a का मान मिल चुका है और r का मान मिल चुका है। nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का Tn इक्वल टू a इंटू r का पावर n-1 ये होता है। तो a का मान आप रख दीजिए वर्गमूल 3 गुना r का मान है 1/3 और इसका घात है n-1। आगे सरल करके लिखना चाहें तो 1 का घात n-1 लिखिए या कुछ भी लिखिए, आपको 1 ही मिलेगा। तो और ये वर्गमूल 3 का अंश में गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा वर्गमूल 3 और फिर 3 का घात n-1। यहाँ तक ठीक है, ये भी उत्तर है। और यदि आप सरल करना चाहते हैं तो आप आगे 3 का घात 1/2 लिख सकते हैं और ये 3 का घात n-1 है। आधार समान होने पर भाग देने पर घात घटता है, ये आपको पता है। तो 3 का घात 1/2 ऋण n और ये धन 1 आ जाएगा। आगे सरल करेंगे तो ये 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 3/2। तो 3 का घात 3/2 ऋण n। तो इस तरीके से यह भी उत्तर सही है और यहाँ तक भी आप लिखते हैं, ये भी उत्तर है। चलिए चौथा प्रश्न में दिया गया है श्रेणी 2 वर्गमूल 2 1, इसका पदानुपात ज्ञात कीजिए तथा छठवां पद लिखिए। तो यहाँ पर भी जो श्रेणी दी गई है इसका हम पहले प्रथम पद लिख लेते हैं। a का मान प्रथम पद 2 है, पदानुपात दूसरे पद में पहले पद को भाग कर दीजिए, सरल करने पर मिल जाएगा 1/वर्गमूल 2। अब छठवां पद ज्ञात करना है। तो ये पदानुपात हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें छठवां पद ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि Tn इक्वल टू AR का पावर n-1 ये गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद होता है। छठवां पद ज्ञात करने के लिए n की जगह में हम 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये T6 इक्वल टू AR का पावर 6-1 करेंगे तो मिल जाएगा आपको 5। A इसका मान 2 है, R इसका मान है 1/वर्गमूल 2 और इसका घात है 5। आगे इसे आप सरल करें तो ये 2 और वर्गमूल 2 इसका घात 2 लिख सकते हैं, फिर वर्गमूल 2 इसका घात 2 लिख सकते हैं और फिर ये वर्गमूल 2 आधार समान है, गुणा कर रहे हैं 2 और इसका घात 1 है। तो इस तरीके से 5 को आप लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 का घात 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा। तो आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 गुना ये 1/2 और फिर ये भी 1/2 और फिर ये 1/वर्गमूल 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पर मिलेगा 1/2 वर्गमूल 2 और यही इसका उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है श्रेणी 36 12 4 इस तरीके से पद हैं, इसका अंतिम पद ज्ञात कीजिए जबकि श्रेणी में कुल 11 पद हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हमें जो दिया गया है उसे पहले लिखते हैं। दिया है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी जो दिया ये क्या है 36 12 4 इत्यादि में कुल 11 पद हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है 36, पदानुपात दूसरे पद में पहले पद को भाग दे दीजिए 12/36, हल करेंगे मिल जाएगा 1/3। अब हमें कुल 11 पद हैं तो अंतिम पद ज्ञात करना है। इसका मतलब ये कि 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि T11 हमें ज्ञात करना है।
तो टी एन इक्वल टू ए आर का पावर एन माइनस वन, ये गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद होता है। एन के जगह में आप 11 लिखेंगे तो मिल जाएगा T11 इक्वल टू ए इंटू आर का पावर 11 माइनस वन मिलेगा, ए आर का पावर 10। ए का मान है 36, आर का मान है 1/3 और इसका पूरे का घात है 10। इसे आप सरल करेंगे, अब देखिए ये 36 है, 1/3 का घात 2 करेंगे तो मिल जाएगा 9, मतलब 2 घात हमने ले लिया और ये घात 8। 9 जो है 3 का घात 2 है और ये 3 का घात 8 है, जोड़ेंगे तो आपको घात 10 मिल जाएगा। तो 9 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 4, 9 चौक 36 और आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, 9 चौक 36 और 3 का घात जब 8 को सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6561। तो यही इस गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद है, 11वां पद है जो हमें ज्ञात करना था। हमें गुणोत्तर श्रेणी दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा पद है। तो प्रश्न है कि श्रेणी ऋण 1/27, 1/9, ऋण 1/3, इसका कौन सा पद 729 है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम ये मान करके चलेंगे कि माना जो दिया गया संख्या है यह इसका nवां पद है। दिए गए श्रेणी से हमें प्रथम पद मिल जाएगा, पदानुपात मिल जाएगा और गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र का उपयोग करके इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए जो राशियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न में जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जो दिया गया था इसका प्रथम पद है ऋण 1/27, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो गुणोत्तर श्रेणी है ये है ऋण 1/27, 1/9 और फिर ऋण 1/3 इत्यादि। तो इससे हमको मिल गया प्रथम पद ऋण 1/27 आर, दूसरे पद में पहले पद को भाग दे दीजिए तो ये मिल जाएगा 1/9 और गुणा का चिन्ह करेंगे तो ये जो हर है वो अंश में चला जाएगा, ये ऋण 27/1 हल करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 3। ए का मान मिल गया आपको, आर का मान मिल गया। तो हम यह मान करके चलेंगे कि माना ये जो 729 है यह दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है। तो ये Tn इक्वल टू होता है ए आर का पावर n-1, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद। ये क्या दिया गया है 729, हम इसको मान लेते हैं कि ये, तो इसको हम मान लेते हैं, तो हमने माना है कि ये इसका nवां पद है, तो ये nवां पद ये 729 है। ए का मान रख देते हैं ऋण 1/27, आर का मान है ऋण 3 और इसका घात है n-1 बराबर 729। अब ये जो ऋण 3 का घात n-1 है इसे लेफ्ट में ही रखते हैं और ये ऋण 1/27 को उधर गुणा कर देते हैं। तो ये 729 हो गया और ऋण 27 हो गया। 729 को आप ऋण 3 का घात 6 लिख सकते हैं। चूँकि लेफ्ट साइड में हमें ऋण 3 का घात में संख्या दी गई है इसलिए राइट हैंड साइड को भी हम 3 के या ऋण 3 के घात के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 729 को आप ऋण 3 का घात 6 लिख सकते हैं और 27 को आप लिख सकते हैं ऋण 3 का घात 3, 3 तिया 9 और तिया 27। आधार समान है, गुणा करने पर घात जुड़ता है, तो ऋण 3 का घात 6 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 9। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है कि ऋण 3 का घात n-1 बराबर ऋण 3 का घात 9। आधार समान है तो घात भी समान होंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि n-1 इक्वल टू 9 और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा n इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू 10। तो ये जो प्रश्न में हमें दिया गया था कि 729 कौन सा पद ज्ञात करना है, तो ये दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद जो है ये 729 है। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जहां पर आपको n का मान पूर्णांक संख्या ना मिल करके कोई परिमेय संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न मिलते हैं तो आप यह कहेंगे कि वह दी गई संख्या उस गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि पद की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है।
अगला प्रश्न है 1/2, 1/6, 1/18, 1/54। इस तरीके से आगे भी पद हैं और अंतिम पद है 1/4374। इसका अंत से चौथा पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। हल जो दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या है? 1/2, 1/6, 1/18, 1/54। ये ऐसे करते हुए अंत का पद दिया गया है 4374 और पूछा गया कि अंत से चौथा पद ज्ञात करना है। तो यदि हम कुल पदों की संख्या निकाल लें तब हम अंत से चौथा पद ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए जो है प्रथम पद ये 1/2 है। पदानुपात दूसरे पद में पहले पद को भाग दे दीजिए, 1/6 भाग कर रहे हैं 1/2। तो ये मिल जाएगा 1/6 गुणित 2/1, हल करेंगे मिल जाएगा 1/3। अब nवां पद ज्ञात करने के लिए, अब पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम मानेंगे कि माना दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 1/4374 है। इसका मतलब ये कि इसका जो nवां पद है, अंतिम पद है, ये 4374 है। ए का मान आप रख देंगे 1/2, आर का मान है 1/3, इसका घात है n-1 और ये 1/, में इस संख्या को जिस तरीके से है उस तरीके से हम लिख देंगे। अब ये जो 2 है उसको उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, मिल जाएगा 1/3 पूरे का घात n-1 और ये 2/4374। इसे आप 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगा 1/2187। देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, 2 सत्ते 14। तो इस तरीके से 1/2187। अब लेफ्ट साइड में देखिए ये 1/3 के घात के रूप में है, तो ये संख्या को भी हमें 1/3 के घात के रूप में लिखना होगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 1/3 का घात n-1 बराबर 1/3 और पूरे का घात 7। आधार समान है तो इसके घात भी समान होंगे, तो इस तरीके से मिल जाएगा n-1 = 7 और सरल करने पर मिलेगा 7 + 1 8। तो इस तरीके से हमें इस गुणोत्तर श्रेणी के कुल पदों की संख्या मिल चुकी है जो कि 8 है। अब हम लिखेंगे अंत से चौथा पद या पहले से पांचवा पद। देखिए कुल मिलाकर के 8 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कुल मिलाकर के 8 पद हैं। अंत से चौथा पद मतलब ये 1 2 3 4, अंत से जो चौथा पद है ये प्रथम या शुरुआत से ये पांचवा पद है, तो इसी को हमने लिखा है कि अंत से चौथा पद या फिर पहले से पांचवा पद। तो पांचवा पद तो T5 लिख सकते हैं, AR का पावर 4, चूंकि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है AR का पावर n-1। अब इसमें मान रख दीजिए, A का मान है 1/2, R का मान है 1/3 और इसका घात है 4। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1/2 और 1/3 और पूरे का घात है 4, मिल जाएगा 1/81। सरल करने पर मिलेगा 1/162 और यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अब अगले प्रश्न में दिया गया है, अब अगले प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि x के किस मान के लिए संख्याएं 1 + x, 5/6 + x और 13/18 + x गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो आपको यह पता है कि कोई संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में तब होती है जब दो क्रमागत पदों का पदानुपात
जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं वह बराबर होता है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि संख्याएं 1 + x, 5/6 + x और 13/18 + x गुणोत्तर श्रेणी में होंगे यदि दूसरे पद को पहले पद से भाग दे दीजिए, तो 5/6 + x अपॉन 1 + x ये बराबर होगा, तीसरे पद को आप दूसरे पद से भाग दे दीजिए, तो ये आपका तीसरा पद और ये पहला पद। अब तिर्यक गुणा करके इसको सरल करेंगे, तो इस पद का गुणा इस पद के साथ हो जाएगा, तो ये 5/6 + x इंटू 5/6 + x और फिर ये 1 + x ये वाला पद और ये दूसरा पद 1/13/18 + x। तो इस तरीके से हमें अब इसको हल करना है और फिर x का मान ज्ञात करना है। तो गुणा करें तो देखिए कि 5/6 + x, 5/6 + x दोनों समान पद है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab से अब निकाल सकते हैं, या फिर इस पद का गुणा पूरे पद के साथ कीजिए, फिर योग करके इस पद का गुणा पूरे पद के साथ से कीजिए। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, 5/6 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 25/36 a का वर्ग, फिर ये b का वर्ग और फिर 2ab, तो 2 × 5/6 × x। अब इस प्रकार आगे सरल करते हैं, राइट हैंड साइड में 1 का गुणा पूरे पद के साथ तो मिल जाएगा 13/18 और फिर ये x और फिर x का गुणा इस पद के साथ करेंगे तो मिल जाएगा 13/18x और इस x का गुणा इस x के साथ करेंगे तो मिल जाएगा x का वर्ग। तो ये x का वर्ग और ये x का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। अब x वाला पद ये x वाला पद है और ये दोनों x वाले पद हैं, तो ये संख्या को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 25/36 और ऋण 13/18 इसको हमने पक्षांतर कर लिया और लेफ्ट साइड पे ले आया, और इस पद को भी हम लिख चुके हैं, इस पद को भी लिख चुके हैं। तो ये 2 और इसको भाग देंगे तो मिल जाएगा 3, तो 5/3x, 5/3x बराबर, इसको जब सरल करेंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्त आएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 18 धन 13 और ये x और ये x तो कैंसिल हो चुका है। अब इसको जब आप सरल करेंगे तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त ये मिलेगा 36, 18 और 36 का लघुत्तम समापवर्त 36, 36 को 36 से भाग देंगे मिलेगा 1 और 1 को 25 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 25। इसी तरीके से 36 को 18 से भाग देंगे मिलेगा 2 और 2 को अंश से गुणा करेंगे 13 से तो मिल जाएगा 13 दूनी 26 इक्वल टू, इसको अब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 31x/18 और ये जो 5/3x है इसको राइट साइड में पक्षांतर कर देते हैं तो ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, तो इसे आप 5x/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आगे जब सरल करेंगे तो यहाँ पर भी लघुत्तम समापवर्त मिल जाएगा 18 और अंश में यहाँ पर 31x माइनस, अब ये जो 18 है उसको 3 से भाग देंगे तो आएगा 6 और 6 को 5x से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 30x। सरल करने पर ये अंश में आ जाएगा ऋण 1/36 और इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा x/18। आगे सरल करने पर 18 एकम 18 और 2 गुणा करेंगे मिलेगा 36। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है x बराबर ऋण 1/2 और यही वह मान है जो हमें ज्ञात करना था कि x बराबर ऋण 1/2 रखने पर ये जो 3 संख्याएं हैं यह गुणोत्तर श्रेणी में होगी। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो x का मान ऋण 1/2 इस पद पर रखिए, इस पद पर रखिए और इस पद पर रखिए और फिर देखिए कि इन दोनों पदों से और इन दोनों पदों से जो पदानुपात है r का मान वह बराबर आ रहा है या नहीं। अब हम आगे ऐसे प्रश्न करेंगे जिसमें हमें गुणोत्तर श्रेणी के कोई 2 पद दिए गए होंगे, जिसमें बताया जाएगा कि ये कौन सा नंबर का पद है और हमें उसका कोई तीसरा पद पूछा जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 16 तथा पांचवा पद 1/16 है तो उसका चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है 16, तो हम लिखेंगे कि माना गुणोत्तर श्रेणी का
प्रथम पद ए तथा पदानुपात आर है। अब प्रथम पद दिया गया है 16, तो हम लिखेंगे a बराबर 16। चौथा पद, पांचवा पद दिया गया है t5, तो t5 का मतलब पांचवा पद, और ये होगा a r का घात 4। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है tn इक्वल टू a r का पावर n-1, तो 5 है, तो यहाँ पर एक कम होगा 4, और इसका मान है 1/16। a का मान 1/16 है, यहाँ पर रख देंगे तो मिल जाएगा ये 16 और r का घात 4 बराबर 1/16। सरल करने पर मिलेगा r का घात 4 बराबर 1/16 गुणित 1/16, और इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं 1/4 और ये पूरे का घात 4। तो r का घात 4 बराबर 1/4 का घात 4 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r बराबर 1/4। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए प्रथम पद और पदानुपात, ये दो चीज़ें मिल गई है। आप अगला पूछा गया चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो t4 चौथा पद a r का पावर 4-1 बराबर a r का पावर 3 आपको मिल जाएगा। a का मान है 16, r का मान है 1/4 और इसका घात है 3, तो 16 गुना 4 गुणित 4, और फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/4। 4 चौक 16, ये 16 और ये 16 कैंसिल, मिल गया 1/4। तो ये चौथा पद हमें जो ज्ञात करना था ये 1/4 है, और ये इसका उत्तर। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 80 तथा आठवां पद 640 है। यहाँ पर भी हमें लिखना होगा कि माना अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी जो हमें ज्ञात करनी है का प्रथम पद a, सार्वनुपात या पदानुपात जिसे कहते हैं ये r है। अब क्या दिया हुआ है, पांचवा पद t5। अब गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू a r का पावर n-1, उसका उपयोग करेंगे तो ये a r का पावर 4 हमें मिलेगा, जो कि है 80। माना कि ये समीकरण 1 है। और आठवां पद दिया गया है तो ये a r का पावर 7 हमें मिलेगा, इक्वल टू 640। अब हमें a का मान ज्ञात करना है और r का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें r का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर a r का पावर 7 अपॉन a r का पावर 4 बराबर ये 640 अपॉन 80, a और a कैंसिल हो जाएगा। r का पावर 7 आधार समान होने पर भाग देने पर घात घटता है, तो घात 7 है और ये 4 है, इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 8। तो इस तरीके से आगे आपको मिल रहा है r का पावर 3 इक्वल टू 8 को आप लिख सकते हैं 2 का घात 3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r इक्वल टू 2। तो r का मान हमें 2 मिल चुका है, समीकरण 1 पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से a r का पावर 4 है, तो इसको 2 का पावर 4 लिखेंगे इक्वल टू 80। सॉल्व करने पर मिलेगा a इक्वल टू 80 अपॉन 16, तो 16 पंचे 80, तो यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू 5। गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात या पदानुपात मिल चुका है और प्रथम पद मिल चुका है। गुणोत्तर श्रेणी जो होता है ये होता है a r स्क्वायर a r क्यूब, इस तरीके से आपको आगे पद मिलते हैं। तो इस तरीके से इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी जो हमें लिखना था a का मान है 5, a और r का गुणा करेंगे मिलेगा 10, 10 में फिर से r का गुणा करेंगे मिलेगा 20, 20 में फिर से r का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 40। तो इस तरीके से और आगे पद में लिख सकते हैं 80। ये गुणोत्तर श्रेणी है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है, श्रेणी का दूसरा पद 6 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए।
तो इसे हल करने के लिए हमें समीकरण बनाना होगा और जो चीज़ें ज्ञात है उसका हमें उपयोग करना होगा। तो हम लिखेंगे कि माना अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वानुपात या पदानुपात R है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है इस पर ध्यान दीजिए। पांचवा पद मतलब T5, तीसरा पद मतलब T3। पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है, तो कौन 9 गुना है? T5। पांचवा पद तीसरे पद का 9 गुना है। अब पांचवा पद AR का पावर 4 होगा, 9 को हम यही लिखेंगे। तीसरा पद AR का पावर 2 होगा, तो ये A और ये A कैंसिल हो गया। आगे R का पावर 4 है, R का पावर 2 है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा R का पावर 4 अपॉन R का पावर 2 और ये इक्वल टू 9 है। आधार समान होने पर भाग देने पर घात घटता है, तो 4 में 2 घटाएंगे मिल जाएगा 2, R का घात 2 और 9 को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 इसका पावर 2। तो प्लस 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 9, माइनस 3 का भी स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा 9। तो इस तरीके से आगे हम लिख सकते हैं कि R इक्वल टू प्लस माइनस 3। और आगे दिया गया था कि श्रेणी का दूसरा पद 6 है, तो T2 बराबर AR बराबर 6। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे तो A बराबर मिल जाएगा 6/R। तो इसका मतलब ये 6 प्लस माइनस 3। सॉल्व करने पर एक बार आप प्लस वैल्यू रखेंगे, दूसरी बार आप माइनस वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A इक्वल टू +2 और फिर -2, या फिर इसे आप लिख सकते हैं A इक्वल टू +-2। तो R का मान मिल गया और A का मान मिल गया। आगे हम गुणोत्तर श्रेणी लिख सकते हैं। तो अतः अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी जो हमें चाहिए है ये क्या मिलेगा? 2, 6, 18 इस तरीके से पद मिलेगा। A जब पहले धनात्मक मान लेंगे तो मिल जाएगा 2 और 3 का गुणा करेंगे मिलेगा 6, 6 में फिर 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 18 इस तरीके से। यदि आप प्लस और माइनस का ऐसा कंसीडर करते हैं तो यदि पहला पद ऋणात्मक मिलेगा तो दूसरा पद धनात्मक होगा, फिर तीसरा पद ऋणात्मक होगा, अगला पद धनात्मक होगा। तो इस तरीके से जो हमें गुणोत्तर श्रेणी चाहिए थी वह यही गुणोत्तर श्रेणी है।